बात अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत सारा बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आप लोग लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि मैं कैसी हूँ। तो बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल सही हूँ। वो थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी बट अब बिल्कुल सही है मेरी तबीयत। और आज का जो वीडियो है वो है थोड़ा घर से रिलेटेड, जिसमें जो टिप्स हैं उसकी रिक्वेस्ट आप लोग काफी दिनों से कर रहे थे, छोटी छोटी चीजें पूछते थे। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो में मैं ये सारी टिप्स डाल देती हूँ। तो एक एक करके हम देखते हैं ये सारी टिप्स जो कि हमारे घर के कामों से ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में अगर बेडशीट सही से ना बिछी हो तो घर बहुत गंदा लगता है और इसे सही रखने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फिटेड बेडशीट बनाना। इसका एक वीडियो मैंने आपके साथ लास्ट ईयर शेयर किया था। इनको बनाना बहुत ही आसान है। मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि बेडशीट्स में मतलब इलास्टिक लगा के उन्हें फिटेड कर लूं। तो देखो, इस पे जब बैठते हैं उठते हैं तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। और जब कभी भी आप फिटेड बेडशीट लें या बनाएं तो हमेशा कोशिश करिए वो कॉटन की हो और थोड़ी सी मोटी हो। आप पूरा दिन भी अगर उस पे बैठे रहेंगे या बच्चे उछल कूद मचाएंगे ना, वो तब भी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो घर को साफ रखने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है फिटेड बेडशीट बनाने का। घर में होती हैं हमारे पास फोम की बेडशीट्स, कंफर्टर्स, जो कि वॉश करना जिनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप इन्हें ड्राई क्लीन कराएंगे तो 200 से 300 रुपीज लेते हैं। घर पे इनको वॉश कर सकते हैं। पहली टिप तो यह है कि इन्हें बहुत ज्यादा गंदा मत करिए। और इनको वॉश करने का जो बहुत ही आसान तरीका है मैं आपको बताती हूँ। कोई भी जो फैब्रिक व्हाइटनर होते हैं, जैसे वैनिश है, रिन है, जो भी आपके पास है उसे लीजिए, पानी में डालिए और कंफर्टर को या बेडशीट को उसमें करीब 20 टू 25 मिनट्स के लिए भिगो दीजिए। फिर लीजिए लिक्विड जो डिटर्जेंट आता है। जो लिक्विड इसलिए लीजिए क्योंकि जो हार्ड वाला होता है ना, वो उसके जो दाने होते हैं वो इसमें घुलते नहीं है अच्छी तरीके से। और उन्हें जब आप खंगालेंगे ना, रिंस करेंगे, तो वो बहुत देर तक उनमें उनमें आपको खंगालना पड़ता है। तो इसे हमने भिगो दिया था 20 मिनट्स के लिए और फिर हम इसे सोप से क्लीन करेंगे। देखिए जैसे ये एरिया गंदा है और ये कितनी जल्दी साफ होगा। बस मैं लगाऊंगी थोड़ा सा साबुन और जैसे ही एक ब्रश लगाई तो देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई ना। बहुत ही आसान तरीका रहता है ये। और इनको मैं मशीन में बिल्कुल भी वॉश नहीं करती हूँ और करण की मदद से इसको मैंने बिल्कुल निचोड़ लिया इसका पानी और धूप में सुखाया। हाँ, लेकिन ज्यादा देर मत सुखाइएगा, कलर खराब हो जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मशीन में बिल्कुल मत धोइएगा, मशीन में ये बिल्कुल साफ नहीं होंगी। और इस तरह से मेरी ये जो बेडशीट है ना, ये बिल्कुल चमचमा गई, साफ हो गई, बिल्कुल आसान तरीके से। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो घर में अगर ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं होगा चीजों का तो घर कभी भी साफ नहीं दिखेगा। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। आज बता रही हूं मैं जो मेरे पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें मैं कैसे संभालती हूं। तो देखिए, जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको मैं अलग अलग फाइल्स में रखती हूँ। इस तरीके की फाइल्स हैं देखिए। और इनके अंदर जो है प्लास्टिक की शीट्स लगी रहती हैं जिसमें कि डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से आ जाते हैं। मैंने दोनों बच्चों की अलग फाइल बना रखी है जिसमें उनके नर्सरी से मैंने रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रखती हूँ। डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं घर में सबके, वो भी रखती हूँ। और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उन सबके जो बिल होते हैं, जब तक कि उनकी वारंटी खत्म ना हो जाए उनको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि सर्विस करने जब वो आते हैं तो वो मांगते हैं। तो ये फाइल्स काफी सारी बनी हुई हैं अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसके अलावा देखिए, एक ये मेरे पास फोल्डर है जिसमें कि चेन लगी हुई है, छोटी छोटी इसमें पॉकेट्स बनी हुई हैं जिसमें बहुत सारा आपके कार्ड्स आ सकते हैं। नोटपैड भी आप इसमें रख सकते हैं। जब कभी भी बैंक जाएं तो इस तरीके के फोल्डर्स ही लेकर जाएं, इससे कभी भी सामान नहीं गिरेगा। मीटिंग्स में आप इनको लेके जा सकते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत पहले खरीदे थे, ये मेरे पास 2-3 हैं। और ये है बिग बाजार से खरीदी हुई एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर जिसमें डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जो है पॉकेट्स में रखे रहते हैं। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये खराब हो गया है, ये मेरे पास 2 हैं, एक ग्रीन एक ऑरेंज। इसके अलावा जब कभी भी बैंक में जाती हूँ तो इस तरीके के जो है मैं लेके जाती हूँ, इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में देखिए
इसमें अंदर एक चेकबुक होल्डर है, मतलब चेकबुक रखने का एक ऑर्गेनाइजर है, और पेन रहते हैं इसमें। आधार कार्ड की जो भी होती है, पैन की, सबकी फोटोकॉपी हमेशा मैं रखती हूँ। वो सारी चीजें इसमें रख के ही लेके जाती हूँ, तो पर्स में कभी नहीं गिरते हैं। स्टेशनरी के शॉप पे कुछ इस तरीके के बहुत सस्ते 10, 20, 30 रुपीज के भी मिल जाते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। तो ये तो देखिए कुछ ऑप्शन है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को संभाल सकते हैं। और जितनी चीजें मैंने आपको बताई इनको आप जरूर संभाल के रखिए। जैसे अभी मेरी मशीन खराब हुई थी, तो मशीन मेरी 6-7 साल पुरानी है, लेकिन उसका बिल अभी भी मेरे पास था। आरओ मैंने लास्ट ईयर लिया था, उसकी सर्विसिंग होनी थी, तो उसका बिल भी 2 मिनट में मुझे मिल गया। अब देखिए एक बहुत ही जरूरी चीज, सबसे पहले देखिए ये है मूंग दाल, जो कि मैंने 3-4 घंटे भिगोई है। और पॉइंट मेरा ये है कि मील्स को हमें बहुत ही कायदे से, वाइजली, यानी कि हमें प्लान करना है। इसको मैंने बिना पानी के पीस लिया, और देखिए अच्छे से फेंटने के बाद अब मैं इसको 2 तरीके से फ्राई करूंगी। तो इसमें मैं जो 2 तरीके से फ्राई करूंगी, एक रहेंगी छोटी बॉल्स और एक रहेंगी बड़ी बॉल्स। और ये मैंने मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लिया है, और इसमें मैं इन्हें फ्राई करूंगी। तो छोटी बॉल्स को और बड़ी बॉल्स को मैंने बिल्कुल सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया, और बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। और बड़ी बॉल्स को मैंने साथ के साथ ही जो पानी है ना उसमें सोक कर दिया, भिगो दिया, यानी कि ये तो बन जाएंगे मेरे दही बड़े। और दूसरी छोटी बॉल से मैं बनाऊंगी एक बहुत ही अच्छी सब्जी, प्याज, अदरक और हरी मिर्च। लहसुन खाते हैं तो लहसुन ले लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए इनका, और साथ के साथ 2 टमाटर की प्यूरी बना लीजिए। जीरा डाल के आप जो प्याज का पेस्ट है ना उसको थोड़ा सा सुनहरा कर लीजिए। और साथ के साथ देखिए पैरेलल वर्किंग, मेरी आम की सौंठ भी साथ के साथ बन रही है, ये भी बहुत जरूरी है। और जब प्याज भुन जाए तो मिर्च डाल दीजिए, हल्दी, धनिया डालने के बाद इसमें डाल दीजिए टमाटर की प्यूरी और नमक। अच्छी तरीके से जब टमाटर जो है घी को छोड़ दे तो इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। और ढेर सारे का मतलब इसलिए कि जब हम इसमें अपनी छोटी मूंग की दाल वाली बॉल्स डालेंगे ना, तो वो इसमें से पानी को सोख कर लेती हैं और ग्रेवी अपने आप गाढ़ी हो जाती है। तो देखिए कितनी जल्दी बन गई मेरी ये सब्जी, और साथ के साथ बन गए दही बड़े। तो मैंने मील को इस तरह से प्लान किया कि 2-3 चीजें बन भी गई और बहुत ही फटाफट आधे पौन घंटे में बन गई। दही बड़े लगा लिए और बच्चे भी खुश हो गए कि आज एक बढ़िया सा खाना मिल गया। अब बारी आई देखिए क्लीनिंग की। क्लीनिंग तो अपने आप में डेली ही बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन डीप क्लीन का एक प्लानिंग आप जरूर करिए। जैसे मैंने होली पे अपने इस ड्राइंग रूम को क्लीन किया था, डीप क्लीन किया था, आपके साथ शेयर किया था। अब मैंने क्या किया, इसका सारा सामान बाहर निकाल दिया और डीप क्लीन करने की सोची। लेकिन देखिए हुआ क्या, जो भी मेरे ये सोफे थे ना, इनको चूहे ने किस तरीके से काट दिया है। और ये बताएं किस चीज का नतीजा है कि मैंने इसकी डीप क्लीन में 2-3 महीने लगा दिए। अगर मैं इसे खिसकाती रहती तो शायद ये चूहे इतना बुरा हाल इसका नहीं करते। अब खैर इसका कुछ आगे इलाज तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कह रही थी, अगर आप किसी एरिया की डीप क्लीनिंग कर देते हैं ना, तो उस एरिया में एक तो चेंज हो जाता है सामान का, आपका सामान संभल जाता है, वॉल्स क्लीन हो जाती हैं, और आप काफी दिनों तक अगर उसकी रेगुलर सिंपल डस्टिंग भी करते हैं तो भी वो एरिया बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और सामान थोड़ा सा शफल हो जाता है ना, तो आपका मूड भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो मेरा ये ड्राइंग रूम देखिए बिल्कुल मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी है, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और बहुत ही सुंदर ये दिखाई देने लगा। यानी कि हमारा क्लीनिंग का डेली, वीकली डीप क्लीनिंग का एक रूटीन जरूर होना चाहिए। और ये तो मैं बिल्कुल आपसे कहूंगी, नहीं बनाया है ना तो बना लो। अब एक बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आपके पास डिफ्यूजर नहीं है तो पुराने गुड नाइट की इस तरीके की जो बॉटल्स हैं इनका आप यूज कर सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से गर्म पानी और एक डिटर्जेंट से अच्छी तरह से वॉश करिए, कई बार वॉश करिए। और जो इसके साथ ये स्टिक आती है इसको भी डिटर्जेंट और गर्म पानी से साफ करिए। थोड़ी देर धूप में इसको रख दीजिए, भरिए इसमें पानी और कुछ एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स डाल दीजिए और एक बहुत ही बढ़िया डिफ्यूजर रेडी हो जाएगा। तो हर रूम में मैंने ये लगा रखी हैं, तो इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू सी रहती है। अब बहुत जरूरी चीज है, वो है जिन कपड़ों से हम
सफाई करते हैं उनको क्लीन करना। इनको कभी भी मशीन में क्लीन मत करिए, हमेशा इन्हें विनेगर सोडा डाल के या डिटर्जेंट डाल के आप इन्हें खुद हैंड वॉश करिए, इससे ये क्लीन रहते हैं। नहीं तो होता क्या है, आप अगर इन्हें मशीन में वॉश कर लेते हैं, उसके बाद जब कभी भी आप इनसे कुछ भी क्लीन करेंगे ना, तो उतनी वो एरिया क्लीन नहीं होगा, बल्कि उस पे ना थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना धारियां सी दिखाई देती हैं। तो हमेशा जो भी आपके सफाई के कपड़े हैं उन्हें हाथ से क्लीन करिए। अब एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो है घर में एक मॉपिंग रॉड का होना या फिर एक अलग से पोंछा होना प्रॉपरली। ये मॉपिंग रॉड इसलिए क्योंकि इसे यूज करना बहुत आसान होता है। आपकी हाउस हेल्पर हुई, मेड हुई, वो एक ही बार घर को साफ करती है, लेकिन उसके बाद भी घर में कई बार आपको गंदगी दिखाई देती है। कुछ सामान के नीचे वो एरिया छूट जाते हैं जिन्हें हम जो है उनसे रोज रोज नहीं कह सकते हैं। और इससे जो है हमेशा आप रखिए, तो इससे जब कभी भी आपको टाइम मिले नहाने से पहले 2 मिनट लगेंगे और आप जगह को साफ कर दीजिए। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन आप देखेंगे ये बहुत ही जरूरी है और किचन में तो कई बार जरूरत पड़ जाती है इसकी। और ये लेटा हुआ है देखिए चीकू, हाँ, इसलिए मैं अब आपको क्या दिखा रही हूँ, ये है एक कॉयर फुट मैट। ये जो है बाहर मुझे डालना था, लेकिन अब चीकू बैठा है तो बाहर नहीं लेके जा रही, आपको यहीं से दिखा रही हूँ। बहुत जरूरी है, रफ होता है, हार्ड होता है, थोड़ा सा थिक और मोटा होता है। ये बहुत जरूरी है अगर आपको घर को क्लीन रखना है, क्योंकि जब कभी भी आप अंदर आए तो जूतों में या शूज में रहती है गंदगी। एक बार सबको आदत डालिए कि वो इस पे जो है अपने शूज को थोड़ा सा रगड़ें और तभी अंदर आए। जितनी भी मिट्टी होगी, गंदगी होगी, वो बाहर ही रह जाती है। और नेक्स्ट डे इसको अच्छे से झाड़ दीजिए तो इसमें से सारी मिट्टी निकल जाती है। तो कॉयर मैट, खासकर अब मॉनसून का सीजन है जिसमें बहुत मिट्टी चिपक कर आती है, इसको अपने घर के एंट्री वाला जो डोर है उसके बाहर जरूर रखिए। एक चीज और है, अपने बच्चों के लिए मतलब फैमिली में सबके लिए हेल्दी मील्स प्लान करिए। जैसे पालक है, देखिए बच्चे ऐसे नहीं खाते, हरी सब्जियां नहीं खाते, तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको क्या करिए, कट करिए, बॉईल कर लीजिए, आटे में मिला दीजिए और फिर बच्चों को खिलाइए। इससे ना बच्चों को पता भी नहीं चलता, दाल बच जाती है, बच्चे अगर नहीं खा रहे हैं उसको आप आटे में मिक्स कर सकते हैं, सब्जियों के आप आटे में मिक्स करके पराठे बना सकते हैं। मैंने पालक को लहसुन डाल के थोड़ा सा गला लिया, मसाले डाले, पीसने के बाद इसे बेसन में मिला लिया और देखिए एक बढ़िया लच्छा पराठा तैयार हो गया, जिसे कि बच्चे अब बहुत मन से खाएंगे। उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने जो है ना पालक का पराठा खा लिया है। स्प्राउट्स घर में डेली बनती हैं, इनके आप सैंडविच बना लीजिए, ब्रेड में नीचे लगा लीजिए हरी चटनी, स्प्राउट रख लीजिए, ऊपर से एक चीज की स्लाइस रख के और आप एक सैंडविच बना लीजिए। बच्चे से बहुत मन से खाएंगे और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आपने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया। ये वैसे मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी थी। एक चीज और है, हमें रहना है हमेशा पॉजिटिव। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी कभी घर की सुख शांति के लिए आपको अगर छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो उनको करिए, लेकिन हाँ ये चीज जरूर दिमाग में रखिए कि उन कॉम्प्रोमाइज को करने से किसी की आदत तो खराब नहीं हो रही है। तो कॉम्प्रोमाइज करने से हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारी पर्सनैलिटी दबती है, कभी कभी हम स्ट्रांग भी बनते चले जाते हैं इन कॉम्प्रोमाइजेस से। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है क्लटर को कंट्रोल करना। जगह जगह घर में गंदगी रहती है, मेरी ये पूरे दिन की आदत है, जैसे ही मुझे दिखाई देता है मैं चीजें उठा लेती हूँ। एक चीज और बताऊं, मैंने अभी ड्रेसिंग एरिया अपनी कल परसों क्लीन करी थी, मतलब उसमें अंदर की तरफ इतने सारे हेयर पैक मैंने रख रखे थे, वो सामने मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए वो अंदर रखे हुए थे। उसी में से मुझे ब्राह्मी का पाउडर मिला और मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो चीजों को ना लगातार, जो भी आपकी अलमीरा है, ड्रॉर्स है, मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, क्लीन करते रहिए। और मतलब एंट्री पे तो मेरे घर में बहुत गंदगी रहती है, तो मैं इसको तो बहुत क्लीन करके रखती हूँ। और चीजों को थोड़ा सा विजिबल रखिए, ट्रांसपेरेंट जार्स में रखिए, और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट जार्स नहीं है तो लेबल लगाइए। और इसी तरीके से लगातार क्लीन मैं करती रहती हूँ। और कैमरा क्लटर में नहीं आता है, ये तो एक ऐसी चीज है जो मुझे आपसे जोड़ता है।
देखो, आप लोगों की बहुत सारी जो रिक्वेस्ट थी उन्हें मैंने टिप्स में कन्वर्ट करके बनाया है आज का वीडियो। एक रिक्वेस्ट और है आपकी कि मैं इंस्टाग्राम पे फुल एक्टिव रहूं। मतलब मैं अब बिल्कुल एक्टिव हूं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी सजेशन लेना हो, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके रिप्लाई करती हूँ, जब टाइम मिलता है मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और लाइक जरूर करना वीडियो पसंद आया हो तो। और अब फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।